साल की आखिरी शाम या यूं कहें गुजरते साल की अंतिम घड़ी जिसको आप खुशियों में गुजार देना चाहते हैं, जिसके लिए आप जाम से जाम छलकाएंगे, मदहोश कर देने वाले धुन पर थिरकने के लिए बेताब होंगे। उससे पहले मेरी बातें हो सकती है आपकी मदहोशी को रुखसत कर दे और आप कल्पना लोक से निकलकर अपने पैर को थिरकने से रोक दे। वजह यह है कि ड्रंक एंड ड्राइव पर जहां पुलिस विभाग प्रतिवर्ष कार्रवाई करते आ रही थी, वहीं अब उससे भी हटकर नए फरमान जारी किए जा चुके हैं कि आप मुंबई में हो या डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ के किसी फार्म हाउस या कोकण के किसी समुद्री किनारे पर, वहां पुलिस पहुंचकर यह जांच करेगी कि आपने कोविड नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। जाहिर सी बात है, शाम के बाद आपके हाथों में होगा जाम, फिर किसको फिक्र कि क्या होगा अंजाम। बस हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि आपका नया साल खराब हो सकता है नए साल के स्वागत करते करते वकील के जरिए आपको जमानत करानी पड़ेगी। मतलब यह है कि जश्न मनाना तो दूर, वीरान काल कोठरी की काली रात से आपको जूझना पड़ सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सतर्क कर रहे हैं। फैसला आपका। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण काफी तेजी से फैल रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र में अभी तक 170 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया है। 4 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई की फरमान जारी किए गए हैं। मुंबई उपनगर में गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने मुंबई में बढ़ते कोरोना पर लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंस, साथ ही कोरोना के नियम के पालन करने के सुझाव दिए हैं। आप भी सुने। अभी डबलिंग रेट तो बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हो नंबर्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है। ये होते भी हम यही कहेंगे कि चिंताजनक हो तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो मास्क लगा रहे हैं, जिसका डबल वैक्सीन हुआ है, वो खुद अपनी जो कोई अभी देख रहे हैं आप सेफ्टी के लिए सतर्क रहिए, वही काम करते रहिए। सामने 31 है और ऐसे में खास करके भीड़ जो बढ़ रही है, चाहे पब्लिक प्लेसेस में आप देख रहे हैं या ओपन स्पेसेस में, उसको लेकर किस तरीके से? ये दिसंबर का जो आखिरी एक वक्त रहता है 25 से लेके 31 तक या 1 जनवरी तक, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में रहता है। अभी काफ़ी लोग सारे मुंबई के बाहर भी गए हैं, काफ़ी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो ये सारे जो निर्बंध लगाए हुए हैं, जो 25% के हैं, बाहर जाने के हो, नाइट कर्फ्यू हो, वो अगर उसको हम पाले तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं। शायद हो सकती है, लेकिन इस पे मैं बयान नहीं करूंगा। ये एक साइंटिफिक बयान आना चाहिए, डॉक्टर्स का अधिकार होता है, वो उन पे छोड़ना। जो वायलेटर्स है, खास करके 31 और जो फेस्टिविटीज की जो वायलेटर्स होंगे, शॉप्स या फिर बाकी लोग, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? देखो, ये वायलेटर्स यानी हम भी ये नहीं चाहते कि कोई वायलेटर्स बने या कोई ये ऐसा नहीं कि किसी की एक जो फेस्टिविटी है उसे स्पॉइल करने की बात है। ये उनके ही तंदुरुस्ती के लिए है, उनके ही सेफ्टी के लिए है, और स्वाभाविक है कि हर कोई एक अच्छे माहौल में रहता है, मूड में रहता है, तो मूड खराब करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम मास्क पहने, जो भी गवर्नमेंट ने लगाए हुए निर्बंध है उसी का पालन करें, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। मुंबई में पब, रेस्टोरेंट, बियर बार के बाद अब पुलिस की पैनी नजर मुंबई से सटे ग्रामीण विभाग में बने फार्म हाउस पर भी होगी, जहां आपने नियम और कायदे का उल्लंघन किए जश्न मनाना महंगा साबित हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई से सटे नवी मुंबई में 150 से अधिक फार्म हाउस है, जहां नए साल का जश्न मनाने कई नागरिक जुटेंगे, जिस पर पुलिस ने साफ किया है कि अदना हो या आला, यानी आम हो या खास, नियम के दायरे में जब तक रहेंगे तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पर नियम के उल्लंघन करने वालों को कायदा कानून क्या है और कायदे का उल्लंघन करने की क्या सजा होती है, यह बताया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य कोविड-19 वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि सरकार कोई गलती दोहराने के मूड में नहीं है। शासन प्रशासन को आदेश पारित किया जा चुका है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को कानूनी पाठ पढ़ाए। फार्म हाउस के मालिकों को लिखित में सुझाव दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुने पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने क्या बताया। 31 का सेलिब्रेशन के लिए पनवेल ग्रामीण में बहुत सारे फार्म हाउसेस है। वहाँ पे बहुत सारे तादाद में लोग नई मुंबई हो या मुंबई से आते हैं, तो वहाँ पे अभी जो कोविड का ये जो बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमने बंदोबस्त रखा है। उसके हिसाब से हमने पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग भी ली थी। फार्म हाउसेस के जो मैनेजर और ओनर है उनकी मीटिंग ली थी, और उसमें जो कुछ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, 31 हो या रेगुलर जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमने उनको बताया
उनको 149 की जो नोटिस है वो भी सर्व की गई है। और कोविड का अगर उल्लंघन होता है कहाँ पे भी तो उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएंगी, ये उनको इंफॉर्मेशन दी है। और पनवेल तालुका के हद्दी में बहुत सारे फार्म हाउसेस और बहुत सारे रोड्स है, तो वहाँ पे हमने बंदोबस्त बड़ी तादाद में रखा है। बहुत जगह पे हमने नाकाबंदी का आयोजन किया है 31 को। और जो इंटरनल रोड्स है वहाँ पे भी टू व्हीलर पे जो लोग है कांस्टेबल्स है वो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे और फार्म हाउसेस को विजिट करेंगे। और कहाँ पे भी अगर कोविड का गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। तो इसके थ्रू मैं नागरिकों को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि 31 को कम से कम बाहर निकले, घर पे ही सेलिब्रेशन हो। अगर बाहर आते तो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए, नहीं तो आपको भी आपके ऊपर कार्रवाई करने की हमारे कोई मंशा नहीं है, लेकिन इसके तहत कोविड के गाइडलाइन के अगर उल्लंघन होता है तो हमें करना पड़ेगा। तो ये जो गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करते हैं तो नया साल हम अच्छी तरीके से और उत्साह से मना सकते हैं। तो ये सब फॉलो करना चाहिए। और फिर एक बार फार्म हाउसेस के ओनर को मैं इत्तला देना चाहता हूँ, अगर कहाँ पे भी ऐसा होता है उल्लंघन कोविड के गाइडलाइंस को, तो उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। पूरे महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन मोड पर है। आप कहीं भी नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के सुझावों को सबसे पहले अपने नजरों के सामने रखें, उसके अनुरूप आप जश्न मनाएं, वरना पुलिस की वक्र दृष्टि आप पर गड़ी तो जश्न छोड़िए जनाब, कोर्ट कचहरी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जनाब हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। नए साल का आप जश्न मनाने की सोच रहे हैं और मुंबई से नवी मुंबई आ रहे हैं या फिर करीबी फार्म हाउस पे जाने की आपकी योजना है, तो हो जाए सावधान, क्योंकि हो सकता है पुलिस की गाज आप पर न टूट पड़े। क्योंकि वजह यह है कि नवी मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक नोटिस, एक फरमान जारी किया है कि अगर कोरोना नियमों का अगर उल्लंघन करते पाए गए तो नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े और नया साल आपके लिए खुशनुमा तो नहीं लेकिन परेशानी का सबब बन जाए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।